अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हैं लाहौर जीटी रोड पर दाई आंगा के मकबरे पर। ये मकबरा किसने बनाया, कब बना और आज ये किस हालत में है, आज जानेंगे इस ब्लॉग में। पुख्ता ईंटों से तामीर करदा ये मकबरा बाग के वस्त में 1671 में दाई आंगा और इसकी बेटी के मदफन पर तामीर किया गया। लाहौर से दिल्ली जाने वाली सड़क, जिसे जरनैली सड़क के नाम से याद किया जाता है, लाहौर शहर से बाहर बेगमपुरा के नाम से वाक़ई आबादी है, जो अब लाहौर शहर ही का हिस्सा है। इस इलाके में मुगल अहद की काफ़ी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इन्हीं में से एक मकबरा दाई आंगा का गुलाबी बाग भी है। ये मकबरा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की दाई ज़ेबुल निसा का है, जिन्हें आमतौर पर दाई आंगा के नाम से जाना जाता है। ज़ेबुल निसा एक मुग़ल मनसबदार मुराद अली ख़ान की अहलिया थी, जो जहांगीरी दौर में पकाना का मजिस्ट्रेट था। दाई आंगा का जिक्र जहांगीर की दाइयों के तौर पर किया जाता है। चंद दाखिली रास्तों के अलावा ये मकबरा एक ठोस मुरब्बा शक्ल की इमारत पर है, जिस पर एक बुलंदी वाला गुंबद और ऊंची गिरदान पर तमीर किया गया। इमारत के चारों कोनों पर 12 दरी तरह की शक्ल के गुंबद पर छतरियाँ तामीर की गई, जो मकबरे की शान में इजाफ़ा करती हैं। मकबरे के मरकज़ी और इतराफ़ी कमरे एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किए गए, जिसके नीचे मौजूद तहखाने में असल मुदफ़न है। ऊपर सतह पर कब्रों के तावीज़ असल तावीज़ों के हटाए जाने के बाद ईंटों से तामीर किए गए ज़ेरे ज़मीन तहखाना नाकाबिले रसाई है। गो के मकबरा काश्तकारी के काम में महदूम हो चुका है, ताहम इसके पर्दादारी पर असल काश्तकारी वाक़या मौजूद है, जिसे देखकर काश्तकारी के मेयार और अंदाज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और गालिब इम्कान ये है कि मकबरे की तमाम बैरूनी सतह पर इस तरह की काश्तकारी से मुज़य्यन थी। अंदरूनी तौर पर मकबरे को इंतहाई नफीस नक्काशी से मुज़य्यन किया गया। मकबरे को अंदर से मोहम्मद साला ने कुरान पाक की सूरतों की इंतहाई देज़ीब ख़ताती से सजाया। मकबरा एक बाग के अंदर वाक़ था, जिसे गुलाबी बाग कहा जाता था। गुलाबी बाग का मरकज़ी दरवाज़ा अपने जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत नक्श व नगार की वजह से मशहूर है। मकबरा और बाग के दाखिली दरवाज़े की तमीर ईंट और संग मरमर से की गई। बाग के दाखिली दरवाज़े यानी डेवड़ी पर बनाए गए नहायत देदाज़ेब नक्श व नगार सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी तरोताज़ा हैं। मकबरा कभी बाग के वस्त में वाक़ था। मकबरे में दाई आंगा की आखिरी आरामगाह के अलावा एक दूसरी कब्र भी है, ताहम इसे साहिब कब्र के बारे में तारीख़ खामोश है। दोनों कब्रें एक दूसरे से फासले पर वाक़ हैं। दाई आंगा की असल कब्र तहखाने में है, जहाँ इसके अलावा दूसरी कच्ची कब्रें भी मौजूद हैं। मकबरे के अंदरूनी दीवारों पर कई गुलकारी के नक़ूश आज भी वाज़ेह हैं। मुग़ल फ़न तमीर की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मकबरे की छत और गुंबद को सरिये के बगैर तामीर किया गया और ये आज तक कायम है। मकबरे के अंदर नहायत ही खूबसूरत अंदाज से कुरानी आयात की ख़ताती की गई, जो वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ चुकी है। मकबरे की छत पर 4 छोटी छोटी और नहायत ही खूबसूरत बुर्जियाँ हैं। मकबरे के इर्द गिर्द 8 कमरे हैं और छत पर ढलवान गुंबद है, जिसके मीनार ज़्यादा बुलंद नहीं। गुलाबी बाग तो जाने कब माजी का हिस्सा बन चुका। मकबरे के इर्द गिर्द जदीद दौर का एक बागीचा बनाया गया, मगर गुलाबी बाग का अक्सर हिस्सा कब्ज़ा माफिया के हाथों आने के बाद इसके अंदर तक कोठियों की दीवारें और बगली दरवाज़े इसके हुस्न को ख़राब करते हैं। दाई आंगा का मकबरा तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के कानून 1985 के तहत एक महफूज तारीख़ी विरसा है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इसका फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ऐसे मज़ीद व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर कीजिए।